इस क्षेत्र के नव निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य और हमारे समधी महाराज आदरणीय श्री टीकाराम कंवर जी, श्री अरुण सारवा जी, श्री वीरेंद्र साहू जी, हमारे धमतरी जिला के बीजेपी के अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी, धमतरी जिला के हमारे कंवर समाज के अध्यक्ष विश्राम सिंह दाऊ जी, काशीराम दाऊ जी, राकाडी के सरपंच भोजराम साहू जी, जीवरखन लाल मरई जी, विजय यदू जी, नरेश सिन्हा जी, शत्रुघ्न साहू जी, रोहित मोहन साहू जी, श्रीमती मीना डेमूराम साहू जी और मध्य प्रदेश से भी इस सम्मेलन में हमारे समाज के लोग पधारे हैं। श्री राव पवन सिंह जी, छोटे राजा पटेल जी, हमारे समधी जीएस धनंजय जी, बेल सिंह धनंजय जी और मंच में विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और जिला के सभी अधिकारीगण और इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे कंवर समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कंवर समाज का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस सम्मेलन में हमें बुलाए और हमारा सम्मान किए। लेकिन मैं क्षमा भी चाहूंगा कहे कि आज का ये कार्यक्रम चौथे बार हो पा रहा है। पहले 30 मार्च का समय फाइनल किए थे, लेकिन 30 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शुभागमन हो गया बिलासपुर में, तो 30 तारीख वाला कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। फिर आपका 5 अप्रैल को फिर दोबारा समय तय किए थे, लेकिन 5 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका 2 दिन का प्रवास हो गया, 4 और 5 तारीख का। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसको अगले साल 31 मार्च 2026 तक समूल नष्ट करने का, पूरे देश से नक्सलवाद को नष्ट करने का संकल्प लिए हैं। तो उनका आगमन हो गया और उनके आगमन से सरकार का भी मनोबल बढ़ता है, हम लोगों का, हमारे सुरक्षा बल के जवानों का भी मनोबल बढ़ता है और 1.25 साल में हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। तो 5 तारीख को उनके आने के कारण ये कार्यक्रम निरस्त हुआ। फिर कल 9 तारीख का भी तिथि तय किए थे। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी का, उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ का बन गया, तो उसके कारण कल का भी स्थगित करना पड़ा। तो आज चौथा डेट, आज 10 तारीख में हम लोग का आना संभव हो पाया है। तो इसके लिए भी मैं समाज से क्षमा चाहूंगा। और मैं कई साल पहले, शायद 2016 या 17 है, इसी राकाडी की पावन भूमि में और समाज के सम्मेलन में ही आया था। उस समय हम लोग समधी नहीं हुए थे कंवर साहब के साथ। तो उसी के बाद रिश्ता उस्ता तय हुआ और फिर हमारी बेटी यहाँ परसवानी आई, हमारे समधी के छोटे पुत्र के लिए, तिमिर बाबू के लिए। लेकिन उसके पहले एक रिश्ता और था राकाडी से, जीएस धनंजय साहब है जो कलेक्टर भी रहे और उनकी भी जो बहू है वो हमारी भतीजी है। तो उनके साथ भी समधी का हम लोग का नाता पहले से था।
तो इस तरह से ये पुराना हम लोगों का इस क्षेत्र से और राकाडी से और ये परसवानी से तो बहुत ही पुराना हम लोग का रिश्ता है। और आज वास्तव में मैं अपने समाज के बीच, परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच में आया हूं। आप सब लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह का समाज का सम्मेलन होना बहुत आवश्यक है। समाज के मजबूती के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं। और जैसा हमारे विश्राम दाऊ बता रहे थे कि हमारे समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, बहुत गौरवशाली है। कई मतलब राज्य में मंत्री के रूप में छोटा छोटा रियासत चलाने का भी सौभाग्य हमारे समाज को मिला है। हम लोग जसपुर रियासत में हम लोग जो वहाँ के बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखा लोग थे जसपुर के। और जब देश आजाद हुआ तब हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुधनाथ साहब वो पहले मनोनीत विधायक हुए थे। उस समय ये मध्य प्रदेश भी इस तरह से नहीं था। ये छत्तीसगढ़ तो बाद में बना है, अविभाजित मध्य प्रदेश भी नहीं था। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसके पहले सीपी बरार सरकार थी और नागपुर राजधानी होता था हम लोगों का। उस समय हमारे दादा विधायक हुआ करते थे, नॉमिनेटेड विधायक। फिर हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी, वो 2-3 बार विधायक रहे, 77 में सांसद भी थे। और आप लोगों को मालूम होगा मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उसमें हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी वो केंद्रीय मंत्री थे। दूरसंचार विभाग उनके पास में था। हमारे एक और बड़े पिताजी विधायक हुए स्वर्गीय केदारनाथ साहब जी। और 90 से लगातार आपका ही बेटा, आपका ही भाई विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री और अभी छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में है। और भी कई हमारे समाज में रहे हैं। लरंग साहब जी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बड़े हमारे आदिवासी नेता थे, कई बार विधायक थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे और केंद्र में भी वो मंत्री थे। तो इस तरह से बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारे कंवर समाज का है। आज चिंतामणि महाराज वो सांसद हैं सरगुजा से और कई विधायक हमारे समाज से हैं। और ये जो हम लोग नाम लिए गहरा गुरु महाराज का, आप सब लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़े आदिवासी संत हुए जो हमारे समाज से थे, कंवर समाज से। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सैकड़ों उनका आश्रम है। आपका सामरबार से लेकर सिरकोट से लेकर कैलाश गुफा, रायपुर, रायगढ़, हर जगह सैकड़ों उनका आश्रम है। और उन्होंने हमारे जनजातीय लोगों को रामायण की शिक्षा दी और हमारे जनजातीय लोगों को मांस और मदिरा से दूर किया। रामायण का पाठ कर करके रामायण की शिक्षा दे के, और आज कहीं ना कहीं उनके कारण हमारे समाज के लोग मांस और मदिरा से दूर होकर हर दृष्टिकोण में आगे बढ़े हैं। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से आगे बढ़े हैं। तो ऐसे महान संत गहरा गुरु महाराज भी हमारे समाज से हुए हैं। तो हम लोगों को इसका गौरव होना चाहिए कि हम लोग का समाज किसी भी क्षेत्र में प्रारंभ से ही पीछे नहीं रहा है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या आध्यात्म का क्षेत्र हो या किसानी में भी हम लोग बहुत आगे हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और आज तो पढ़ लिख के कई हमारे समाज के बड़े बड़े लोग कलेक्टर तक पहुंच गए हैं। तो इस बात का हमेशा अपने मन में ज्ञान रहना चाहिए कि इतना बड़ा हमारा इस समाज है और आगे एकजुट होके ही रहना है। कहा गया है कलयुग संघ है शक्ति, मतलब इस कलयुग में संघ में ही, मतलब मिलजुल के रहने में ही, एकता बना के रहने में ही ताकत है। और आज एकता एकजुटता का ही सम्मान होता है, उन्हीं की आवाज में वजन होता है।
और उनकी आवाज सुनी जाती है। इसलिए इस तरह का सम्मेलन वगैरह का आयोजन करके लगातार समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो आप लोग कर रहे हैं। और मुझे जानकारी है कि यहाँ पर हमारे समाज के जो अभी पंचायती राज का चुनाव हुआ है, नगरीय निकाय का चुनाव हुआ है, उनके लोगों का भी निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उनका भी सम्मान करना है। तो उनको भी मैं बधाई शुभकामना देता हूं, जो भी चुनाव जीते हैं, जिनका सम्मान होना है। और मैं भी पंच से अपना राजनीतिक यात्रा शुरू किया था। पंच से पढ़ाई छोड़ के जब हम घर में बैठे तो उस साल पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो गांव वाले बोले कि बाबू पंच बन जाओ, तो पंच बना मैं 5 साल पंच रहा। फिर अगला जब चुनाव आया तो हमारा काम वाम को देख के पंचायत वाले बोले कि सरपंच बना देते हैं निर्विरोध। तो मैं बोला अगर हमको निर्विरोध बनाओगे तो सबको बनाओ, पूरे पंचों को भी बनाओ, तब तो नाम रहेगा, पूरा पंचायत निर्विरोध रहेगा। और गांव वाले प्रयास किए तो सिर्फ एक वार्ड में चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों का आदमी जीता। और निर्विरोध सरपंच में 6 महीना काम करते हुए विधानसभा का चुनाव आ गया 1990 में। तो बहुत मेरा मना करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी टिकट हमको दी और विधानसभा का चुनाव हमको लड़ना पड़ा और पहली बार 90 में विधायक बने। तब से लगातार अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक रहा, फिर 4 बार सांसद रहा, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व, मोदी जी के सरकार में राज्य मंत्री, और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। तो ये सब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, गहरा गुरु महाराज जैसे संतों का आशीर्वाद है और समाज के लोगों का ये आशीर्वाद है। तो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार चलाते हुए अभी करीब 15 महीना हो रहा है, 1.25 साल ही हो रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक 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 काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे। और वो सब काम को इस 1.25 साल में ही अधिकांश काम को पूरा कर दिए। आज कांग्रेस के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था। 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और मोदी जी बोल के गए थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति देगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुलाए 14 तारीख को, और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए। और जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में, धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है। 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में और काफी तैयार हो गया है। कई हजार मकान बन के तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए हैं आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज महतारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना महतारी बंधन योजना में।
इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है तो हाथ उठाइए एक बार, कितनों को मिलता है? देखिए करीब करीब सबको मिलता है। और चिंता मत करिए, शादी नई नई होते जा रही है ना, तो उनका नाम भी जोड़ना है। बहुत जल्दी उसके लिए फिर ऐप खोलेंगे और जिनकी नई नई शादी हुई या किसी का नाम छूट भी गया है तो उनका नाम भी महतारी बंधन योजना में जुड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी होता है, हम लोग की तरफ खूब होता है, जसपुर में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में, तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 5,500 मानक बोरा किए हैं। अब बोनस की राशि भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी जो पिछले महीना से शुरू किए हैं, जैसे हम लोगों की 15 साल सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना लागू किए थे, लेकिन पिछले सरकार में वो बंद हो गया था। अब उसको फिर चालू किए हैं पिछले महीना से। जो भी 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं, या वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाएं, या तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ जाएं, या पूरी धाम दर्शन करके आ जाएं। लेकिन कई परिवार में इतनी सक्षमता नहीं होती है और अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। और इसमें जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, जो परित्यक्ता हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी लोगों के लिए है 60 साल, तो उनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जहां वो लोग चाहेंगे वहां का तीर्थ, ये सब मोदी की गारंटी में हम लोगों ने 1.25 साल में किया है। 5,60,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा था सबको पूरा कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। तो इस तरह से आपका ये बेटा, आपके समाज का ये बेटा छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। आज ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत धनी प्रदेश भी है, काहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। पूरा लोह आयरन ओर का पूरा पहाड़ पड़ा है, बैलाडीला पूरा पहाड़, कोयला खूब है, सोना भी है, हीरा भी है। टीना का एकमात्र पैदा करने वाला प्रदेश हमारा ये छत्तीसगढ़ है। लिथियम बोलते हैं, जो बहुत कम खदान है, वो लिथियम का भी खदान हमारे छत्तीसगढ़ में कटघोरा में मिला है। और कल लिथियम बेस्ड एक कारखाना, सेमीकंडक्टर का कारखाना, भारत का सबसे बड़ा और दूसरा कारखाना का कल भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं रायपुर में। तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है। आज वन संपदा सैकड़ों तरह का है, इमली है, महुआ है, तो इस सब का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे हमारे वनवासी भाइयों को उसका ज्यादा कीमत मिले, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो ये सारा विकास का फोकस हमारा सरगुजा और ये बस्तर संभाग है। आज नया उद्योग नीति हम लोग लाए हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें हमारा ST/SC समाज, हमारे युवा लोगों को अगर कोई उद्यमी बनना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी एक बहन जिसको 3 करोड़ का हम लोग चेक दिए, वो बहन बहुत बड़ी उद्यमी है, प्रधानमंत्री जी से भी मिल के आई है। तो वैसे हमारे समाज से और उद्यमी खड़ा हो, उद्यम स्थापित करें, इसलिए हमारा जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें 1 रुपया एकड़ में उनको जमीन देंगे उद्योग के लिए। 1 रुपया एकड़ में, मात्र 1 रुपया 1 एकड़ का कीमत लेंगे। तो ये सब हमारे जनजातीय भाइयों को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी ये सरकार प्रयास कर रही है। और शिक्षा के लिए, शिक्षा का है कि हमारे पुरखों ने, हमारे विद्वानों ने कहा है
कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा लेकर डिग्री और खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर अच्छा से खेती करना है, व्यापार करना है, समाज सेवा करना है, जन सेवा करना है, राजनीति में सेवा करना है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप लोग देखते होंगे कि एक पढ़ा लिखा आदमी के जीवन और एक अनपढ़ आदमी के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं आज के इस अवसर में अपने समाज के जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेवार लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बेटा बेटियों को हम लोग को पढ़ाना है। आज सरकार बहुत सुविधा दे रही है। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो इतनी सुविधा नहीं थी। आज हर ब्लॉक में कॉलेज है, जगह जगह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। आज तो आदमी पैदल चल के भी हाई स्कूल पढ़ सकता है, इतना विकास हो गया है। आज छत्तीसगढ़ जब बना तो एक मेडिकल कॉलेज था। छत्तीसगढ़ के अंदर में आज प्राइवेट सरकारी मिला के 14 मेडिकल कॉलेज हो गया है और 17-18 यूनिवर्सिटी हो गया है। IIT, IIM, IIIT, नीट, क्या कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर में। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो शिक्षण की सारी संस्थान भी ये छत्तीसगढ़ के अंदर में खोल के रख दिए हैं। आज हम लोग प्रयास जैसी संस्था में हमारे बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। दिल्ली में भी हम लोग यूथ हॉस्टल बना के रखे हैं। अभी हम उसका सीट बढ़ा के 200 किए हैं। हमारे बच्चे वहां भी रह के IAS और बड़ी बड़ी परीक्षा का वहां पर तैयारी कोचिंग कर सकते हैं। उनके निःशुल्क रहने की वहां पर व्यवस्था सरकार की तरफ से है। यहाँ जगह जगह नालंदा परिसर खोल के हम लोग को मुफ्त में उनको थोड़े शुल्क में स्टडी मटेरियल दे रहे हैं ताकि बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा में वो बैठ पाए। तो कहने को तो बहुत कुछ है, एक कार्यक्रम में और जाना है। कुल मिला के समाज का ये दायित्व होना चाहिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारे योजना हैं भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, उन योजनाओं से भी हमारे समाज के लोग कैसे लाभ उठा पाए, इसके लिए समाज के हर जिम्मेदार आदमी को सोचने की आवश्यकता है। और समाज से मतलब इस शिक्षा में भी हमारे बेटा बेटियों को पढ़ाना है। और ये नशापान आज के समय में किसी भी समाज को आगे बढ़ने से रोकने वाला बहुत बड़ा बाधक के नशापान है। तो इसके लिए भी समाज के लोगों को चिंता करना पड़ेगा। आज दुख होता है जब एक्सीडेंट से मौत का आंकड़ा जब देखते हैं, उसमें ज्यादातर हमारे युवा लोग, वो लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो नशापान किए होते हैं, बिना हेलमेट लगा के बाइक में चलते हैं, तो 6,000 साढ़े 6,000 मौत एक साल में हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसमें ज्यादातर लोग नशा पिए और हमारे युवा लोग हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस पर भी समाज के लोगों को चिंता करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं और भी हैं, उनके तरफ से बहुत सारी मांगे आई हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि सबके आवेदन पत्र पर सरकार ध्यान देगी और निश्चित रूप से आपकी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जब आज आए हैं तो यहाँ पर, क्योंकि हम पहले भी आए हैं, हर साल यहाँ पर इस तरह का अधिवेशन भी होता है और कोई कार्यालय भवन यहाँ पर है नहीं। आज एक हमारे समाज के व्यक्ति ही सामाजिक भवन के लिए यहाँ दान भी दिए हैं, जिसका भूमि पूजन भी किए हैं। और उनका नाम जो दान दिए हैं, अच्छा, कृष्ण कुमार, क्या नाम बताए? राम, अच्छा, रामकृष्ण जय सिंधु। रामकृष्ण जय सिंधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब ताली बजाइए उनके लिए। आज समाज के लिए वो अपना जमीन, आज के समय में जमीन बड़ा बहुमूल्य है, लेकिन फिर भी समाज को आगे सम्मेलन करने में, बैठने उठने में सहूलियत हो, इसके लिए वो जमीन
दान दिए हैं, जिसका भूमि पूजन भी हम लोग किए हैं। तो उस भवन के निर्माण के लिए हम 50 लाख रुपया की घोषणा करते हैं। और बहुत सारा मांग हमारे समधी महाराज भी रखे हैं, तो वो सबको करेंगे। लेकिन आप एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग बता रहे हैं। ये ग्राम पंचायत केकरा खोली में पहुंच मार्ग में एक छोटा नाला है, जिसमें पुल नहीं बनने के कारण पूरा बरसात भर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तो कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि वो 30 लाख में पुल का निर्माण हो जाएगा, तो उसके लिए 30 लाख रुपए की हम घोषणा करते हैं। बाकी और काम का घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि घोषणा हम नहीं कर रहे हैं तो वो मांग नहीं पूरा होगा। आप लोगों का हर आवेदन में सरकार विचार करेगी और उसका उसको पूरा करने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा। अंत में मैं फिर से समाज के बंधुओं को, आप लोग इस सम्मेलन में हमें बुलाए, हमें सम्मान दिया, और आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं आपके बीच का हूं, आपके परिवार का हूं, आपका बेटा हूं। तो आप सबका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहना चाहिए, ताकि हम इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में यहाँ सभी वर्ग के लिए, सबके लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो नारा को सिद्ध कर पाए। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो, हमारा ये बस्तर भी स्वर्ग जैसा वो क्षेत्र है, वहां भी पूरे देश और दुनिया से लोग आए। यही सब मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करते हुए आप लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कंवर समाज। जोरदार तालियों से